फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 7 अप्रैल जीतू साहब का जन्मदिन होता है। जितेंद्र के फिल्मी सफर के बारे में और पर्सनल लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ जानते ही हैं। आज के एपिसोड में उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ सिलेक्टिव इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ। उनका नाम रखा गया रवि कपूर। पिता का नाम अमरनाथ कपूर, माँ कृष्णा कपूर। रवि कपूर ने अपनी जिंदगी के शुरू के 18 साल बम्बई की गिरगाम की एक चाल में गुजारे। जीतू साहब ने कई रियलिटी शोज में बताया है कि यह समय उनकी जिंदगी का बेस्ट समय था। वहां चाल में रहने की वजह से ही रवि कपूर मराठी बहुत अच्छी तरह बोल लेते थे। रवि कपूर के पिता अमरनाथ और रवि के चाचा आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। फिल्मों में अक्सर आर्टिफिशियल गहने इस्तेमाल किए जाते हैं। रवि कपूर ने मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल से पढ़ाई की, तब बम्बई था। यहाँ जतिन खन्ना भी उनके साथ पढ़ाई करते थे, यानी राजेश खन्ना। बाद में रवि कपूर ने सिद्धार्थ कॉलेज से पढ़ाई की। रवि कपूर कॉलेज की पढ़ाई कर ही रहे थे कि उनके पिता अमरनाथ कपूर को हार्ट अटैक आ गया। पिता की सेहत लगातार बिगड़ने लगी। अपने परिवार की मदद करने के लिए रवि कपूर अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास जाने लगे और उन्हें फिल्म की शूटिंग देखने का शौक भी होने लगा। ऐसे ही वो एक बार वी शांताराम की फिल्म नवरंग की शूटिंग पर गए, पर वहां उन्हें शूटिंग देखने से मना कर दिया गया। रवि कपूर ने अपने चाचा से बात की। उनके चाचा वी शांताराम के किसी खास आदमी को जानते थे। उन्होंने बात आगे चलाकर रवि कपूर को शूटिंग देखने की परमिशन दिला दी, पर इसके बदले में रवि कपूर को एक काम करना था। जब जरूरत पड़े फिल्म की नायिका संध्या का बॉडी डबल बनना था। रवि इसके लिए तैयार थे। रवि कपूर को एक्टिंग करने का शौक जाग गया। उन्होंने हिम्मत करके अन्ना साहब से यानी वी शांताराम से बात की कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूं। अन्ना साहब ने रवि कपूर को अपने यहाँ जूनियर आर्टिस्ट रख लिया। तनख्वाह 150 रुपये महीना। तब वी शांताराम की फिल्म बन रही थी सेहरा। जीतू साहब ने बताया था कि अन्ना साहब मेरी इस बात से बहुत इम्प्रेस होते थे कि ये पंजाबी लड़का मराठी बहुत अच्छी बोलता है। इस कारण जीतू साहब अन्ना साहब के चहेते बन गए। अपनी डेडिकेशन से रवि कपूर ने वी शांताराम का दिल जीत लिया। कई बार गलतियां भी हुई, डांट भी पड़ी, पर फाइनली सब अच्छा हो गया। सेहरा के बाद जो अगली हिंदी फिल्म वी शांताराम बना रहे थे, उसमें उन्होंने रवि कपूर को हीरो बनाकर पेश कर दिया। उनका नाम बदलकर जितेंद्र कर दिया। फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने। इसमें वी शांताराम की बेटी राजश्री नायिका थी। राजश्री वी शांताराम की पहली पत्नी जयश्री की बेटी थी। कहा जाता है कि इसके ऑडिशन की तैयारी के लिए जितेंद्र ने अपने दोस्त जतिन खन्ना यानी राजेश खन्ना से मदद ली थी। खैर, जितेंद्र को फिल्म मिल गई। पहले दिन की शूटिंग पर ही जब जितेंद्र ने डायलॉग बोला तो पता चला वो तुतला के बोलते हैं। 4 दिन शूटिंग रुकी रही और जितेंद्र ने अपने बोलने पर प्रैक्टिस की और अपना बोलना बेहतर किया। मेरे पहले दिन शूटिंग थी गीत गाया पत्थरों ने की, तो जो मुझे डायलॉग मिले थे, ये भी सच वो भी सच, कौन सी चीज खींच लाई तुम्हें यहाँ। तो मेरी जबान पे लिस्पिंग बहुत थी। ये भी सच वो भी सच, कौन सी चीज खींच लाई तुम्हें यहाँ। शांताराम जी बोले, अरे कौन सा तोतला हीरो ले लिया मैंने। 4 दिन शूटिंग बंद करके मैं अपना लिस्पिंग निकाला। 1964 में जितेंद्र की पहली फिल्म रिलीज हुई गीत गाया पत्थरों ने। ये भी सच है वो भी सच है, ये भी सच वो भी सच, तो कौन सी चीज खींच लाई तुम्हें यहाँ। वी शांताराम ने एक बार फिर जितेंद्र को हीरो लेकर फिल्म बनाई बूंद जो बन गई मोती। ये 1967 में आई। उसी साल जितेंद्र की एक और फिल्म आई गुनाहों का देवता, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। इसी साल 1967 में जितेंद्र के करियर की असल में पहली बड़ी हिट आई फर्ज। इसके निर्माता थे सुंदरलाल नाहटा, निर्देशक रविकांत नगाइच। ये साउथ की फिल्म की रीमेक थी। इसके बारे में कई एपिसोड्स में पहले बात हुई है। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। यहाँ से जितेंद्र पॉपुलर स्टार बन गए। उन्हें ज्यादा काम मिलने लगा। जीतू साहब की खास बात यह रही कि वो डांस कर लेते थे। उस समय कोई डांसिंग स्टार या डांसिंग हीरो नहीं था। सिर्फ शम्मी कपूर ऐसे थे जो अपनी खास तरह की अदायगी से गाना अट्रैक्टिव बना देते थे, पर जितेंद्र से प्रॉपर डांस करवाया जाता था। जीतू साहब ने बताया था कि ये डांस भी मेरे अंदर उस चाल में रहने से ही आया था। वहाँ मेरा फेवरेट फेस्टिवल होता था गणपति फेस्टिवल। मैं उसमें बहुत डांस करता था। 1968 में जीतू साहब की 4 फिल्में आईं, औलाद, मेरे हुजूर, परिवार, सुहागरात। इनमें से मेरे हुजूर सबसे ज्यादा कामयाब रही। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जा
1969 में जितेंद्र की 8 फिल्में रिलीज हुईं। इनमें से 4 कामयाब रहीं। जीने की राह, जिगरी दोस्त, वारिस, धरती कहे पुकार के। आने से उसके आए बहार, मेरे देश में पवन चले पुरवाई, लहरा के आया है झोंका बाहर का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। 1970 में आई फिल्म खिलौना में जितेंद्र का स्पेशल अपीयरेंस था, पर बहुत इम्पोर्टेंट था। 1970 में जितेंद्र की 6 फिल्में रिलीज हुईं। सबसे फेमस रही हम जोले। हाय रे हाय नींद नहीं आए। 1971 में आई जितेंद्र की 6 फिल्मों में से सिर्फ कारवां ही बड़ी हिट थी। ये नासिर हुसैन के साथ जितेंद्र की पहली और आखिरी फिल्म थी। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। अब राजेश खन्ना का दौर था। जितेंद्र ने एक बार बताया था कि उसके स्टारडम का असर मेरे करियर पर भी पड़ा। मेरे पास काम की कमी होने लगी थी। मेरे लिए बड़ा पेनफुल टाइम था। उसी की बात होती थी। What stardom he has seen, it's unbelievable. जितेंद्र ने बताया था कि मैंने और मेरी पत्नी ने जब आनंद फिल्म देखी थी तो फिल्म बहुत पसंद आई। राजेश खन्ना, अमिताभ और सबका काम अच्छा लगा, पर हमारी नज़र में फिल्म का असली हीरो था गुलजार। जो गुलजार साहब ने लिखा वो कमाल था। इसके बाद जीतू साहब ने गुलजार साहब से मुलाकात की और गुलजार के साथ फिल्म करने की इच्छा जताई। फिर अपनी रूटीन फिल्मों से अलग तरह की फिल्म में काम किया। उनके काम की बहुत तारीफ हुई। जितेंद्र को इतना सहज देखना सबको अच्छा लगा। यह जितेंद्र की होम प्रोडक्शन थी। निर्माता थे वी के सोपती, जो जितेंद्र के जीजा थे। फिल्म थी परिचय। ये 1972 में आई। मुसाफिर हूँ यारो। 1972 में जितेंद्र की जो 7 फिल्में आईं, उनमें से परिचय और भाई हो तो ऐसा ही ज्यादा कामयाब रहीं। जितेंद्र का करियर आगे बढ़ता रहा। फिल्में मिलती रहीं, पर उनकी कोई भी फिल्म साल की टॉप 5 फिल्मों में शामिल नहीं होती थी। 1973 में जितेंद्र की 3 फिल्में आईं, जिनमें से जैसे को तैसा ठीक ठाक कामयाब हुई। अब के सावन में भी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। 1974 में जितेंद्र की सिर्फ 2 फिल्में आईं, विदाई और दुल्हन। विदाई बहुत बड़ी हिट हुई। हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। जितेंद्र ने कहा था कि मुझे साउथ के फिल्म मेकर्स का बहुत साथ रहा। जितेंद्र की बहुत फिल्में साउथ की फिल्मों की हिंदी रीमेक होती थीं, जो कम समय में कम बजट में बन के तैयार हो जाती थीं। 1974 में जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी से शादी कर ली और शोभा सिप्पी शोभा कपूर बन गईं। 1975 में जितेंद्र की 4 फिल्में आईं, जिनमें से खुशबू जिक्र के काबिल रही। ओ माझी रे नदिया की धारा है। जितेंद्र का करियर सरवाइव करता रहा। फिर 1976 में आई राजकुमार कोहली की फिल्म नागिन में उन्होंने जो रोल किया, उससे उन्हें बहुत फायदा मिला। रोल छोटा था, पर फिल्म की कामयाबी जितेंद्र के काम आई। नागिन 1976 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाली फिल्म रही। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। 1977 में जितेंद्र मनमोहन देसाई की सुपरहिट फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र के साथ सेकंड लीड में थे। फिर जय ओम प्रकाश की फिल्म अपनापन की सफलता ने जितेंद्र की पोजीशन और बेहतर कर दी। जय ओम प्रकाश ने जितेंद्र और रीना रॉय को लेकर रोमांटिक ट्रिलॉजी बनाई, यानी 3 फिल्में, अपनापन, आशा, अर्पण। बहुत साल बाद जितेंद्र और रीना रॉय ने जय ओम प्रकाश की फिल्म आदमी खिलौना है में भी काम किया। बहरहाल 1978 में अपनापन की सफलता जितेंद्र के काम आई। 1979 में राजकुमार कोहली की जानी दुश्मन बहुत बड़ी हिट हुई। 1980 में जय ओम प्रकाश की आशा तो बहुत बड़ी हिट हुई ही। ज्योति बने ज्वाला और जुदाई भी टॉप 10 में थी। धक धक से धड़कना भुला दे, छन 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 छन। जितेंद्र की पोजीशन अब बहुत बेहतर होने लगी थी। 1981 में मेरी आवाज सुनो, एक ही भूल, 1982 में फर्ज और कानून। इन फिल्मों की बड़ी कामयाबी के साथ साथ कुछ मॉडरेट सक्सेसफुल फिल्में भी उनके हिस्से आती रहीं। 1980 के दशक का पहला आधा हिस्सा जितेंद्र के करियर का टॉप पीरियड रहा। 1983 उनके करियर का टॉप ईयर था। हिम्मत वाला, मवाली, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त
उनकी 4 फिल्में टॉप 10 में थीं। 1984 में तोहफा और मकसद टॉप फिल्में थीं। IMDb की इंफॉर्मेशन के हिसाब से जीतू साहब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। 1964 से 1979 तक जितेंद्र की 43 सोलो हीरो फिल्म्स आईं। इनमें से 21 हिट रहीं। 23 मल्टी स्टार फिल्मों में से 16 हिट रहीं। कुल मिलाकर 1979 तक 66 फिल्मों में से 37 हिट और 29 फ्लॉप रहीं। बहुत सालों तक जितेंद्र एज लीड हीरो भी बहुत कम पैसों में काम करते थे। अब समय बदल चुका था। 1980 से 1989 के पीरियड में जितेंद्र सेकंड हाईएस्ट पेड हिंदी एक्टर रहे। पहले नंबर पर थे अमिताभ और राजेश खन्ना। 1980 के दशक में जयाप्रदा, श्रीदेवी और बप्पी लहरी का साथ उन्हें बहुत रास आया। जितेंद्र और हेमा मालिनी ने एज पेयर 11 फिल्मों में काम किया। इनमें से 6 कामयाब रहीं। लहरा के आया है झोंका बहार का, हम तो कब से खड़े दिलरुबा। 1972 से लेकर 1998 तक जितेंद्र रेखा ने साथ में 26 फिल्मों में काम किया एज रोमांटिक पेयर, जिनमें से 16 हिट रहीं, 10 फ्लॉप रहीं। टोटल उन्होंने 31 फिल्मों में साथ काम किया है। मार गई मुझे तेरी जुदाई, दस गई ये तन्हाई। 1979 की फिल्म लोक परलोक से लेकर 1989 की फिल्म सौतन की बेटी तक जितेंद्र और जया प्रदा ने साथ में 24 फिल्मों में काम किया है। इनमें से 18 हिट, 6 फ्लॉप रहीं। इसके साथ साथ उन्होंने 2 और फिल्मों में काम किया जिनमें जयाप्रदा की जोड़ी जितेंद्र के साथ नहीं थी, सिंदूर और होशियार। तेरे बदन में तूफान उठा दो। 1983 की फिल्म हिम्मत वाला से लेकर 1988 की फिल्म सोने पे सुहागा तक जितेंद्र और श्रीदेवी ने 16 फिल्मों में साथ काम किया। इनमें से 13 हिट रहीं, 3 फ्लॉप। इन फिल्मों में से कई फिल्में ऐसी थीं जिनमें श्रीदेवी और जयाप्रदा दोनों साथ में थीं। बप्पी लहरी ने जितेंद्र की 20 फिल्मों में म्यूजिक दिया। इनमें से 16 सिल्वर जुबली हिट रहीं, 4 फ्लॉप रहीं। बॉक्स ऑफिस इंडिया टॉप एक्टर्स की सालाना लिस्ट में जितेंद्र लगातार 7 बार शामिल हुए, 1980 से 1986 तक। 1964 से 1997 तक जितेंद्र ने 198 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। इनमें से 93 फिल्मों में वो सोलो हीरो थे। सबसे ज्यादा 97 सोलो हीरो फिल्में राजेश खन्ना ने की हैं, जो फिल्में उनकी रिलीज हुई। दूसरे नंबर पर एज सोलो लीड हीरो 93 फिल्में जितेंद्र की हैं। जितेंद्र की टोटल 198 फिल्मों में से 113 यानी 113 फिल्में हिट रहीं। इनके साथ साथ जितेंद्र ने 26 फिल्मों में गेस्ट रोल, 2 फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए। कुल मिलाकर जितेंद्र की टोटल 226 फिल्मों में से 121 फिल्में कामयाब रहीं। जितेंद्र बहुत सक्सेसफुल फिल्म स्टार हैं। जितेंद्र के 2 बच्चे हैं, एकता कपूर, तुषार कपूर। उनके बारे में आप सब जानते ही हैं। जीतू साहब के बारे में पहले भी कई एपिसोड्स इस चैनल पर बने हुए हैं। उनकी प्लेलिस्ट एपिसोड खत्म होते ही आपको नजर आएगी। जीतू साहब को लंबी उम्र की दुआओं के साथ जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए इस एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।